अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुलासा नवेसी की प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। अच्छा खुलासा आप कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आपने खुलासे में ऐड करने हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने खुलासे में नहीं करनी, तो इसके अलावा खुलासे की लेंथ, मार्क्स और आप कितने टाइम में खुलासा लिखेंगे, ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। अच्छा, खुलासे के 10 नंबर होते हैं और आपने इसको 20 मिनट में मुकम्मल करना होता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2 मेथड से खुलासे की प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ। फर्स्ट मेथड जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है और मैट्रिक के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मार्कर से लिखना आता है, क्योंकि इस मेथड में मैं आप लोगों को 605 मार्कर से लिखना सिखाऊंगी। 605 मार्कर से लिखना ज़रा मुश्किल होता है, इसीलिए जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने वो फॉलो करना है। अच्छा, अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। तो आपने एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, खुलासे को हमेशा आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते होंगे मैंने सेक्शन बी की हेडिंग नहीं दी, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर जो है वो स्टार्ट करके आ चुके हैं। खुलासे से पहले जितने भी क्वेश्चंस पेपर में होते हैं उन तमाम की प्रेजेंटेशन में सिखा चुकी हूँ। तमाम वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे मैंने सबसे पहले 605 ब्लू मार्कर के साथ सवाल नंबर 5 की हेडिंग दी है। इसके बाद खुलासा नवेसी की मेन हेडिंग थी, इसीलिए इसको मैंने 605 ब्लैक मार्कर से लिखा है। अच्छा, आपने खुलासा नवेसी की हेडिंग लाजमी देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने सबक का उन्वान की हेडिंग दी। ये आपको पेपर में ऑलरेडी गिवन होता है चैप्टर का नाम, सो आपने वहीं से देख के यहाँ लिखना होता है। इसके लिए मैंने 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है और जो भी सबक का नाम था उसको इसके साथ ही बिल्कुल नीचे करके 605 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ़ का नाम होता है। इसी वजह से आपने यहाँ पे सबक का नाम की हेडिंग नहीं देनी, बल्कि सबक के उन्वान की हेडिंग देनी है। इसके बाद सेम उसी तरीके से मैंने मुसन्निफ़ के नाम की हेडिंग दी और इसके सामने जो भी मुसन्निफ़ का नाम था वो मैंने लिख लिया है। ये सारी हेडिंग मैंने 605 मार्कर के साथ लिखी हैं। अगर आप ज़्यादा मार्कर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम की हेडिंग मार्कर से दें और इसके बाद जो भी सबक का उन्वान है और मुसन्निफ़ का नाम है उसको आप पॉइंटर या 604 मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने पेन से लिखना स्टार्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पेपर में एक बहुत ही अच्छा खुलासा लिख सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, चलिए अभी वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जिस भी चैप्टर का खुलासा लिखेंगे आपको पता हो कि उस चैप्टर में क्या कहा गया है, सबक की स्टोरी क्या है और इसमें कौन कौन से किरदार हैं। इसके लिए आपको चैप्टर को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में जो रीडिंग होती है आई थिंक वो इनफ है। इसको आपने गौर से सुनना है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सारे सबक को अपने अल्फाज में बयान करना है, मतलब जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आसान करके लिखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप तमाम अहम बातों का जिक्र करेंगे और जितनी भी गैर ज़रूरी बातें होंगी उनको आपने स्किप कर देना है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपने सबक की तरतीब का खास ख्याल रखना है। शुरुआत कैसे करेंगे और इख्तिताम में क्या होगा ये सेम वही रहेगा जैसा बुक में मेंशन है। छठा पॉइंट ये है कि आपने खुलासे को हमेशा एक से ज़्यादा पैराग्राफ में लिखना है। अच्छा, सातवां पॉइंट ये है कि आप खुलासा लिखेंगे कितना, तो ये डिपेंड करता है चैप्टर की लेंथ पे। अगर ज़्यादा लंबा सबक है तो खुलासा भी ज़्यादा होगा और अगर छोटा सबक है तो खुलासा भी छोटा होगा। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये कि खुलासा असल सबक का तीसरा हिस्सा होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर खुलासे में कोई कोटेशन, शेर, कोई हदीस वगैरह अपने से आप टॉपिक के मुतालिक ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, अगर चैप्टर में कोई हदीस वगैरह लिखी हुई है उसको आपने जैसे आप खुलासा लिखते जा रहे हैं सेम इसी तरीके से पेन से ऐड करना है। अच्छा, कोटेशंस वगैरह का वैसे मैंने ये बताया हुआ है कि आपने उसको 605 या 604 मार्कर के साथ लाइन के मिड में करके लिखना है। खुलासे में जो कोटेशंस आ रही हैं उसको आपने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिखना, बल्कि पेन के साथ जैसे आप लिखते जा रहे थे सेम उसी तरीके से लिखना है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन और वो ये कि बाकी वर्ड्स वगैरह को हाईलाइट कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे ना तो चेकर की नज़र सबसे पहले उसी पॉइंट पे जाएगी। सो कोशिश आप ये करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसी को हाईलाइट करें। अच्छा, अब ये भी है अगर आप कोई भी पॉइंट हाईलाइट नहीं कर पा रहे तो इससे क्या होगा, तो अगर आप किसी पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इसका आपके पेपर पे या आपके मार्क्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक हाईलाइटिंग एक ऐसी महारत है जो हर स्टूडेंट के पास नहीं होती।
इवन बाज़ात मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अगर पॉइंट्स को हाईलाइट करने लगूँ या हेडिंग्स के नीचे लाइन लगाने लगूँ तो मेरा पेपर रह जाता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप हाईलाइटिंग करेंगे और इससे आपका टाइम पेपर में मैनेज हो जाएगा, सो हाईलाइट करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, तो आप ऐसे लिखेंगे सबक का खुलासा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल गई, अच्छा, जैसे कि मैंने बहुत से क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि आप एक्सप्लेनेशन या कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में एरो डाल के लिखते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपने खुलासे में ये मिस्टेक नहीं करनी। खुलासे को आपने कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये थी खुलासा नवीसी की प्रेजेंटेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीज़ें और भी लिखती थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, वो मुझे यहाँ बताना याद नहीं रही। 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन, उसमें मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वो इधर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए ये देखें, यह प्रेजेंटेशन, इसमें मैंने सिर्फ 604 मार्कर यूज़ किए। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने 604 ब्लैक मार्कर के साथ सवाल नंबर 5 की हेडिंग दी और इसके बाद 604 ब्लू मार्कर के साथ खुलासा नवीसी की हेडिंग दी। सेम उसी तरीके से मैंने सबक का उन्वान लिखा और मुसन्निफ़ का नाम लिखा। इसके बाद जो मैं दो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको ऐड करने का बोल रही थी, वो एक है सिन्फ़ और दूसरा है माहिज़। अच्छा, सिन्फ़ अदब और माहिज़ आप अगर चाहें तो ये ऐड कर दें। वैसे इसके कोई भी मार्क्स नहीं होते, लेकिन इन चीज़ों से चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आसानी से मार्क्स दे देता है। हाँ, लेकिन अगर आप इनको गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, सिन्फ़ का मैंने पहले भी बताया था कि ये हिय्यत होती है कि आया जो चीज़ लिखी गई है, ये नज़म है, गज़ल है, मज़मून है, नसर है, क्या है। सो अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि जिस चीज़ का आप खुलासा लिखने जा रहे हैं वो क्या है। और इसके अलावा जो माहिज़ है ना, ये आपको जब भी चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद ब्रैकेट में मुसन्निफ़ की उस किताब का नाम होता है जहाँ से आपका ये सबक लिया गया होता है, तो वो उठा के आपने माहिज़ में लिख देना है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हेडिंग्स थी, तो मैंने सबके नीचे लाइन्स नहीं लगाई। तो आपने भी पहले देख लेना है कि आया आप लाइन्स लगाएंगे तो आपका काम गंदा लगेगा या नहीं। अच्छा, बाकी खुलासा लिखने के लिए आपने सेम वही पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नज़म का खुलासा भी आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये थी खुलासा की प्रेजेंटेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।